और जैसे आपने खादी की बात की और स्वतंत्रता संग्राम की बात की, मैं एक सेंटेंस में आपको यो कहना चाहती हूं। मेरे चरखे ने खूनों की नदियां बहने से थे रुकवा दी। हाँ जी, इसी का नाम है खादी। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने बराक ओबामा जी को भी और मिशेल ओबामा को भी हमारी हथकरघा की साड़ी प्रेजेंट की है, लेकिन मेरा ड्रीम इसको रिवाइव करना है। और मैं आपका टाइमर देख रही हूं तो आपका सेकंड प्रश्न। मैं दूसरे प्रश्न में थोड़ा मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश एक ऐसी धरा है जहाँ कई परंपरागत हथकरघा शैलियां, हथकरघा कलाएं, चंदेरी की साड़ी हैं, महेश्वरी की साड़ी हैं, और भी बहुत हैं। अगर हम देखते हैं कि आज पावर लूम के जमाने में, मॉडर्न एपरल्स के जमाने में ये शैलियां धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। इनको हमें अगर संजोना है और अगर हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र पे भी दें, तो वो भी यही चाहते हैं कि आप लोकल टैलेंट्स को, अपनी लोकल आर्ट्स को बढ़ावा दें। तो आज के जमाने में हम मध्य प्रदेश के इन डाइंग आर्ट्स को, इन हथकरघा शैलियां जो लुप्त हो रही हैं, इनको कैसे बचा सकते हैं? और इनको बचाने के लिए इनको आपका साधन बनाना जरूरी है। तो उस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम विचार आपके जानना चाहेंगे। मैं जब पहली रही थी इधर और मैं सोच रही थी कि बात करने वाली हूँ। आई थिंक दिस प्रॉब्लम विद द माइक, इट्स द वे, इट्स ओके। एंड आई रोट समथिंग। मैंने एक छोटी सी पोएट्री लिखी है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जब when we wear something which is Indian, should have a lot of pride in it. तो जो हमारी सोच है और हमारा एटीट्यूड है हमारे कपड़ों की तरफ, we wear gold in India and we have the capability and the capacity to get that back through textiles, and that is my dream. तो एक छोटी सी पोएट्री है जो मैंने लिखी है, and I know time is limited, तो मैं जल्दी से वो आप सबके लिए, डोंट माइंड माई हिंदी है, सभी मध्य प्रदेश निवासी के लिए आप बिल्कुल ये सुनिएगा। अनाहत चक्र है ये मेरे देश का। यू पीपल आर द हार्ट ऑफ इंडिया, राइट? अनाहत चक्र है ये मेरे देश का, बराबर की दूरी पर है हर प्रदेश का, बराबर की दूरी पर है हर प्रदेश का। मौका ना मिला था मुझे इधर आने का, शुक्रिया अदा करती हूं आप सबका मुझे इधर बुलाने का। इतनी सारी नदियां चमकती और बहती, इतनी सारी नदियां चमकती और बहती, इनमें महाकाल की महिमा है खूब रहती, इनमें महाकाल की महिमा है खूब रहती। इतनी अद्भुत है हमारी कला, इतनी अद्भुत है हमारी कला, इनकी नक्काशी और कपड़े से ही देश के इतिहास का कण कण है पता चला। पर्यावरण के परिवर्तन की फिक्र दुनिया अब है करती, पर्यावरण के परिवर्तन की फिक्र दुनिया अब है करती। हमारे ऋषि खाने की सभ्यता और देसी कपड़े ने कभी न रुलाई ये धरती, कभी न रुलाई ये धरती। चीख चीख कर अब बोल रहा है संसार, इस पर्यावरण से करो प्यार। चीख चीख कर अब बोल रहा है सारा संसार, इस पर्यावरण से करो प्यार। लेकिन दुनिया वालों, अमरनाथ के शिव हो, उज्जैन का महाकाल, धरती से शुरू होकर इसमें ही हम बस जाते हैं। यही है मां भारती के संस्कार, यही है मां भारती के संस्कार। एक छोटी सी आशा है कि, एक छोटी सी आशा है कि मैं अपने कलाकारों को बचाऊं, मैं अपने कलाकारों को बचाऊं, इनके थोड़े से दुख दूर कर पाऊं, इनके थोड़े से दुख दूर कर पाऊं।
ये हाथ सिर्फ नक्काशी या बनाते नहीं सिर्फ बड़े बड़े द्वार, ये हाथ सिर्फ नक्काशी या बनाते नहीं बड़े बड़े द्वार, बुनते हैं मेरे भारतीय संस्कार, बुनते हैं मेरे भारतीय संस्कार। दक्षिण भारतीय संस्कृति से पहना है मैंने ये गजरा, दक्षिण भारतीय संस्कृति से पहना है मैंने गजरा, राजस्थानी है कानों में बाली, राजस्थानी है कानों में बाली, कांजीवरम की साड़ी पहनकर, कांजीवरम की साड़ी पहनकर हिम्मत जुटाती हूं मैं, आवाज उठाने की प्रेरणा लेती हूं, जिसे हमारे देश में कहते हैं महाकाली। जो भी मेरी भावनाएं हैं, मुझे पता था कि ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन this was the best way that I could emote, this was the best way that I could present myself. I have a very sincere request to each and every one and every girl, every woman, every man, take pride on who we are. I think it starts with that. We Indians have never harmed the environment. मोदी जी ने हमेशा ये कहा है, यूनाइटेड नेशंस में भी कहा है, दुनिया को हमने बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए हैं। लेकिन हमसे जब लड़ने कोई आता है, हम उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो शांति और क्रांति की प्रेरणा मैं आपको देना चाहती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी एंड ईच एंड एवरी पर्सन। थैंक यू सर, and thank you for motivating us and motivating me. Thank you, ma'am. I'm sure you did not understand what I wrote, but you did. So it was a heartful conversation. And Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने अपनी कविता में एक बहुत ही गहरा संदेश हमारे आज के युवाओं को दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ। आरुषि का अर्थ होता है सूर्य की पहली किरण, और आरुषि एक ऐसी संस्था है जिसने हमारे दृष्टिहीन बंधु भगिनियों के जीवन में एक पहली किरण लाने का काम किया है। आरुषि भोपाल के एक वरिष्ठ स्वयंसेवी श्री अनिल मुदगल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, एक हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हम अपने दिव्यांग जनों के साथ तभी काम करते हैं, तभी हम सिंपैथाइज करते हैं जब हमारे परिवार में, दोस्त यारों में कोई दिव्यांग होता है। आमतौर पर अगर ऐसा नहीं है तो हम उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। ये एक दुर्भाग्य समाज का है। और जहां तक मेरी जानकारी है, आपके परिवार में, आपके निजी दोस्त यारों में ऐसा कोई नहीं था, तो भी आपने अपना जीवन हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए लगा दिया। आखिर आपको इसकी प्रेरणा कहां से आई और आपने इसकी शुरुआत कैसे करी? प्रेरणा तो मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं, नहीं मिली मुझे, क्योंकि हुआ ये था कि हिंदुस्तान में है अक्सर ये कि मेरे घर में समस्या नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूं उसकी। और शुरू कैसे हुआ पूछ रहे हैं आप? हाँ, शुरू क्या हुआ था, हमारा एक दोस्त है, शायद भोपाल के, अगर कुछ लोग जानते होंगे उनको, डॉक्टर रोहित त्रिवेदी, ब्लाइंड है, नूतन कॉलेज में प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। तो रोहित भाई को 89 में रीडर की जरूरत थी, 87-88 की बात है, उनको रीडर की जरूरत थी कि वो कॉलेज में पढ़ा रहे थे। तो रीडर, पता होता है आपको कि वो कॉलेज में उनको तैयार लेक्चर देना है तो उससे पहले खुद तैयारी करनी पड़ती है, तो कोई जाके उनको किताबें पढ़ के सुना दे। तो मेरा छोटा ब्रदर था, तो उसने बोला कि तुम एक उसको रीडिंग के लिए भेज दो भाई को, और उसकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और उसका भी काम हो जाएगा। तो वो जाने लगा उनके पास में, और वो थोड़े बदमाश टाइप के थे, और उन्होंने पूछा घर में कौन कौन है, दोस्त कौन कौन है। तो हमारे लिए कैसेट पे किताबें रिकॉर्ड कर दीजिए, जैसे 10th क्लास का बच्चा है तो पूरी 10वीं की किताब, 12वीं की किताब जो भी है वो सारी की सारी ऑडियो पे रिकॉर्ड करके दे दीजिए।
तो हम लोगों ने वहां से काम शुरू किया था और पुराने कैसेट हम लोग सबसे मांगते थे जाके। हम लोग को पता चला कि अच्छा, कैसेट जब खत्म हुए तब भी वो 30 रुपए के मिलते थे और जब 89 की बात है तब भी 30 रुपए के मिलते थे। सोनी टीडी के मेल्ट्रैक कुछ आते थे। तो हमने इलेक्शन के भी कैसेट्स मांगने शुरू किए जो इलेक्शन में बजते थे, वो टी सीरीज के 8-8 रुपए वाले। और दिल्ली में कट मिलते थे चांदनी चौक के पास में एक लाजपत राय मार्केट है, वो अंदर का टेप होता है, वो 1 रुपए 70 पैसे का हमको मिल जाता था, 30 रुपए। और हम लोग यहाँ से लोगों से कैसेट इकट्ठा करते थे। वॉलेंटियर्स हमारे बहुत हो गए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के और बाकी लोग। वो उनका काम था स्क्रू खोल के और वो टेप को डालना। तो 1 रुपए 70 पैसे में हमारा कैसेट बन जाता था। और हम लोगों ने उससे रिकॉर्ड करना शुरू किया। पहले साल बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तब समझ में आया कि इसका फायदा कितना है।